में इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुझसे बार बार बोला कि सर ऑडिट की स्ट्रेटेजी लाइए। हालांकि मैंने उनसे बोला था कि मैं ऑडिट का कोई एक्सपर्ट नहीं हूं और ना ही मैं ऑडिट पढ़ाता हूं, इसलिए मैंने आपको ऑडिट की स्ट्रेटेजी नहीं दी थी। लेकिन काफ़ी सारे बच्चों ने बोला कि नहीं सर, हम आप पे भरोसा करते हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऑडिट की स्ट्रेटेजी लेके आइए। तो मैं आपके लिए ऑडिट की स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं आपके पेपर को एनालिसिस करने के बाद। तो इस वीडियो में मैं 2-3 चीज़ें डिस्कस करूंगा। एक तो आपके एबीसी एनालिसिस क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके एग्जाम में आते हैं, प्लस कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आता है। ये मैंने एक पेपर पैटर्न के नाम नोटिस किया है आपके दिसंबर 2022 वाले सिलेबस, जो 2022 वाला सिलेबस है उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की है। आपको भी अगर मैं बता दूं कि पेपर पैटर्न कैसे रहने वाला है तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। हालांकि आप ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा प्रैक्टिकल ज्यादा करें, क्योंकि आपका अकाउंट्स और ऑडिट का एक साथ आता है। तो मेजॉरिटी जो क्वेश्चन है आपको कोशिश करने हैं कि आप अकाउंट से ही करेंगे, लेकिन फिर भी ऑडिट तो करना ही है। तो कौन कौन से टॉपिक उसमें करने हैं, तो मैं पहले आपका सिलेबस बता देता हूं जल्दी से आपको। जैसा कि आप सभी को पता होगा 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें बेसिक्स पूछे जाएंगे, एक प्रोविजन रिलेटेड टू कंपनी ऑडिट है, इसी में आपका मेजॉरिटी सिलेबस पूछा जाएगा। मतलब 30 मार्क्स आउट ऑफ 50 में से जो 30 मार्क्स है वो चैप्टर नंबर 7, मतलब जो यहाँ पर पॉइंट लिखा है ये चैप्टर नंबर 2 मान लीजिए आप इसको। और नेक्स्ट है आपका ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग। तो 3 चैप्टर है, बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है। पूरा फोकस अगर आप 7th वाले पॉइंट पे भी लगा देंगे कंपनी ऑडिट पे तो भी आपका काम चल जाएगा। फिर भी आपको इन डिटेल एनालिसिस बताता हूं। तो मैं आता हूं पहले पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, जिसमें से 3 क्वेश्चन में से 6 का ए, 6 का बी, 7 का ए, 7 का बी, 8 का ए, 8 का बी। तो 3 क्वेश्चन आपके यहां से मिलने वाले हैं। और ध्यान रखें एमसीक्यूज में अकाउंट से ज्यादा क्वेश्चन आपको ऑडिट के मिलेंगे, ये मैं आपको बता देता हूं, जरा ध्यान से समझिए, कई सारे बच्चों को पता नहीं होता। जब एमसीक्यूज आएंगे आपके एग्जाम में तो ऑडिट के एमसीक्यूज ज्यादा होंगे अकाउंट्स के एमसीक्यूज से, क्योंकि अकाउंट्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर ज्यादा है और ऑडिट का डिस्क्रिप्टिव पेपर में कम पूछा गया है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ऑडिट के एमसीक्यूज ज्यादा होंगे। तो सारे बच्चे ध्यान रखें, कोई भी चैप्टर छोड़ के ना जाए, बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे। अब आते हैं सर पेपर पैटर्न बताओ। तो मैंने कहा 3 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके 6, 7, 8 लाइन से। जो लास्ट के 3 क्वेश्चन होंगे वो आपके ऑडिट से रिलेटेड होंगे। पहला जो क्वेश्चन होगा आपका चैप्टर नंबर 1 से होगा, जिसमें बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरली जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन, फीचर्स, या फिर आप बोल दीजिए डिफरेंस, इस तरीके की चीजें आपसे पूछी जाती है कि बताइए जरा ऑडिट में और इन सब चीजों में डिफरेंस क्या होता है। इस तरीके से आपका जो चैप्टर नंबर 1 के बेसिक क्वेश्चन में से आपका एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका 6 का क्वेश्चन नंबर बी पार्ट, चैप्टर नंबर 2 यानी कि कंपनी ऑडिट से पूछा जाएगा। और आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, राइट्स एंड ड्यूटीज किसके, ऑडिटर के, और इसी से रिलेटेड या फिर कोई टॉपिक पूछा जाएगा। तो आप कोशिश करेंगे इस पर पूरा ध्यान देंगे। और ध्यान रखें सारे बच्चे, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट आते हैं 7th के ए। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए कि सर क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन के जो ऑडिटर है, ऑडिटर मैंने पढ़ा रखा है ऑडिट एंड ऑडिटर्स, क्योंकि लॉ से रिलेटेड है, ये लॉ में भी सेम होता था पहले, और ऑडिट एंड ऑडिटर्स में भी सेम चैप्टर है, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन वाला, ऑडिटर के राइट्स ड्यूटीज वाला। तो उसके वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है और उसके नोट्स भी अवेलेबल है। अगर आप बोलेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको क्या नाम है वो अवेलेबल करा दूंगा। कैसे अवेलेबल होगा, आपको नीचे व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा ग्रुप का, वहां पर चले जाएगा, या इंस्टाग्राम का हैंडल आपको पता होगा, अभी मैं दिखा दूंगा, वहां फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर आपको नोट्स और वीडियोस दोनों में अपलोड कर दूंगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे तो अगर आप मैक्सिमम नंबर संख्या में कमेंट करेंगे कि सर हाँ नोट्स दे दीजिए क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन वाले चैप्टर के, तो बढ़िया एकदम मजेदार नोट्स आपको मिलेंगे। अभी इस वाले आईपैड में नहीं, वरना मैं आपको दिखाता A1 नोट्स आपको दूंगा मैं उसके, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 7th का ए और 7th का बी। तो 7th का जो बी आएगा वो चैप्टर नंबर 2 से आएगा, लेकिन कहीं से भी आ सकता है। लेकिन चैप्टर नंबर 2 का जो 7th का ए वाला पार्ट होगा वो ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आ सकता है। नेक्स्ट आते हैं 8th का ए पार्ट, ऑडिट ऑफ डिफरेंट अंडरटेकिंग से पूछा जाएगा, और 8th का बी पार्ट ऑडिट रिपोर्ट से पूछा जाएगा। तो ये आपका पेपर पैटर्न है, जिसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन जो आपका ऑडिटर वाला टॉपिक है वो आपको मैं अलग से प्रोवाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन अगर आप वीडियो को लाइक और कमेंट करेंगे तब, ठीक है। उसके बाद आते हैं सर एबीसी एनालिसिस अगर हमारे लिए निकालना है तो ए कैटेगरी में मैंने आपके 5 इस तरीके से टॉपिक रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कुछ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक वाले, ऑडिट रिपोर्ट और उसके टाइप्स ऑफ ओपिनियन कितने होते हैं, है ना, क्वालिफाइड ओपिनियन क्या होता है, नेगेटिव एडवर्स ओपिनियन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कॉस्ट एंड सेक्रेटरियल ऑडिट क्या होता है, और ऑडिट का इंट्रोडक्शन, जिससे 7 नंबर का क्वेश्चन आना तय है। और बी कैटेगरी के मैंने ये 3 टॉपिक रखे हैं। तो कारो और नाफरा जरूर पढ़ लेंगे, आप ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, नाफरा भी कंपनी ऑडिट के अंदर ही आ जाता है। तो आप इन सारी चीजों को ध्यान से पढ़ेंगे और पेपर में इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा। वीडियो अच्छी लगे, हमारी एफर्ट्स अच्छी लगे कि हाँ आपने बोला और मैं आपके लिए लेके आया। काफी सारी वीडियोस पे मैं कमेंट्स देख रहा था कि वीडियो किसी और टॉपिक की थी, लेकिन आपके कमेंट ऑडिट की स्ट्रेटेजी के लिए आ रहे थे। व्हाट्सएप भी आप लोगों ने किया, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किए, तो मैं आपके लिए इसीलिए स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो पे कमेंट भी करना कि आपको ये एफर्ट्स कैसी लगी। और कोई टॉपिक अगर रह गया तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। और अगर आपको ऑडिटर के नोट्स चाहिए और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मिलता हूँ आपसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।